जय गुरु जी संगत जी, व्हाट एन ऑसम डे एंड व्हाट अ ऑसम एनवायरनमेंट जो गुरु जी ने क्रिएट किया है। हम सबको अपने चरणों में बुला के अपना गुणगान सुनने के लिए एकत्रित किया है। गुरुओं का गुणगान गाना, सुनना, सुनाना तो बहुत बड़े भाग्य की बात है। गुरु जी यूज्ड टू से कि जो सुनेगा, जो सुनाएगा, मैं दोनों को ब्लेस करूँगा। सो वी आर इन दैट लीग विद हिज ग्रेस कि उन्होंने हमें इस लायक समझा, इस लायक बनाया कि हम उनका गुणगान गा सकें। जितना भी गुरु का गुणगान गाएं कम है। तभी तो गुरु महाराज ने कहा है वाणी में, गाइए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख घर ले जाओ। तो जब आप गुरुओं का यश गाओगे, गुरुओं का गुणगान सुनोगे, तो आप अपने बुरे कर्म वहीं छोड़ जाओगे, दुखों को वहीं छोड़ जाओगे और अपने घर सुखों को लेके जाओगे। गुरुजी ने आज कलयुग के टाइम इतना आसान बना दिया कर्मों को काटने का तरीका, सत्संग में बैठना और सुनना। गुरुओं का गुणगान कैसे सुनना? चित्त लगा के। सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित्त लाए। चित्त लाए का मतलब है पूरे ध्यान से उसको सुनना और उसकी बारीकियों को समझना कि इट्स नॉट जस्ट स्टोरी कि किसी का गुरुजी ने कैसे कल्याण किया। स्टोरी पे मत फोकस करो, बट इस बात उसकी गहराई में जाओ कि गुरुजी ने क्या कृपा करी और क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो समझना बहुत बड़ी बात है। सो थैंक्स गुरुजी कि आपने आज फिर अपने चरणों में बुलाया। गुरुजी की अपार कृपाएं हैं, इतनी कृपाएं हैं कि सोचना पड़ता है कि कौन सा पास आए हैं। तो अब ये फजूल सी बात लगती है कि सोचे कि गुरुजी काश हमने आपको देखा होता, काश हमने आपको शरीर में देखा होता। दैट इज़ वेरी पेटी टू आस्क फॉर, बिकॉज अब हमें ये पता है जो हम उनका चोला छोड़ने के बाद आए हैं, हमने आते ही गुरुजी को भगवान, प्रभु, उस परमात्मा, उस हमने आते ही गुरुजी को सृष्टिकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया। वी आर सो ब्लेस्ड वंस। जिन्होंने गुरुजी को शरीर में देखा वो कभी समझ ही नहीं पाए कि परमात्मा उनको कितनी आसानी से मिल गया और उसकी कीमत नहीं जान पाए। अब जब गुरुजी शरीर में नहीं हैं तो अब उनको रियलाइज़ होता है कि उनको क्या क्या दिखाते थे, क्या क्या जलवे दिखाते थे गुरुजी अपने, जो कि आज हमें आने वाली संगतों को वी ऑलरेडी बिलीव इट, वी ऑलरेडी नो दैट यस गुरुजी इज़ गॉड। एंड उन्होंने इस युग में, इस कलयुग में जहाँ पर घोर पाप पनप रहे हैं, हमको उनकी अपनी संगत बनाया और हमें हमारे कल्याण करने के लिए आए। दिस इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट आज से 5-6 साल पहले की बात है। मेरी डॉटर 7th क्लास में थी और बहुत ज़्यादा उसकी शी वॉज लिटिल, कुछ समझ नहीं आ रहा था डॉक्टर्स को। शी वॉज हॉस्पिटलाइज। तो तब वो हॉस्पिटलाइज थी। तो मैं इस लड़की का सत्संग, एक लड़की का सत्संग ये शेयर कर रही हूँ, ये बताने के लिए कि जो गुरुजी की संगत नहीं भी है, पर अगर वो अपनी संगत के साथ किसी को बिठा देते तो कैसे उसका कल्याण कर लेते हैं। ये सत्संग है और ये आप ध्यान से सुनिए, बड़े प्यार से सुनिए। सो माई डॉटर वॉज एडमिटेड इन दी पीडियाट्रिक वार्ड। तो वहाँ पर सिर्फ बच्चे होते हैं उस फ्लोर पे, ठीक है। सो नाउ सुबह के मेरे को गुरुजी ने बोला चल तू सुखमनी साहब का पाठ सुबह शुरू कर, अमृत वेले। तो मैं अपना पाठ कर रही थी एंड पाठ करते करते यंग गर्ल 22-23 ईयर्स ओल्ड, शी वॉज ब्रॉट ऑन अ स्ट्रेचर पे उसको लाया गया और 4 लोगों ने उसको स्ट्रेचर से उठा के बेड पे शिफ्ट किया। सो शी वॉज शेयरिंग द रूम विद माई डॉटर। तो मेरी डॉटर की तबीयत ख़राब थी, डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा था कुछ भी, अरदास कर रही थी। गुरुजी ने मुझे बोला उठ के पाठ कर, तो मैं पाठ कर रही थी एंड दिस गर्ल वॉज ब्रॉट इन द रूम। माई डॉटर वॉज क्राइंग ऑफ पेन एंड ये थोड़ी इरिटेट होने लग गई। मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो उसके पेरेंट्स ने कहा कि इसका वेस्ट से नीचे का हिस्सा सारा नम पड़ गया है एंड शी इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनीथिंग।
तो यंग बच्चा जिसके पेरेंट्स का हो तो उन्हें कितनी चिंता हो जाती है। सो एनीवेज मैं अपना पाठ करती रही एंड पाठ करने के बाद आई टू टेक माई डॉटर फॉर अ टेस्ट। तो वो इरिटेट सी होने लगी, तो मेरी बेटी ने बोला कि मम्मा पहले मुझे सत्संग सुना दो लाइट ऑफ डिविनिटी से। तो जैसे ही सत्संग की मैंने गुरुजी का डिवाइन बुक खोली लाइट ऑफ डिविनिटी, तो इट वाज ऑफ अ सत्संग ऑफ अ पर्सन जिसका बॉडी का नीचे का हिस्सा हैज़ टू बी एम्प्यूटेड, उसकी जान कुछ नहीं थी एंड कोई फीलिंग नहीं हो रही थी उसको। आई वॉज शॉक्ड कि ये तो इस लड़की के लिए सत्संग है। मैंने पूरा सत्संग सुनाया एंड आई टोल्ड दैट गर्ल तू ध्यान से सत्संग सुन। दे वर नॉन बिलीवर्स, दे डिडंट नो हु इज़ गुरुजी, उनको कुछ भी गुरुजी के बारे में पता था, मेरठ से आए थे। तो इतना सुनाया, उसके बाद फिर मैंने गुरुजी को अरदास करके बोला गुरुजी मेरी बेटी के लिए क्या सत्संग सुनाना है आपने। तो जैसे ही मैंने सत्संग खोला, इट वाज फॉर माय डॉटर कि डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दे वर कन्फ्यूज्ड एग्जैक्टली व्हाट माय डॉटर सिचुएशन वाज। तो बस इतना सत्संग सुन के देन वी वेंट आउट ऑफ द रूम एंड दैट गर्ल वो मुझे टॉन्ट करके बोलती है जब इसने सत्संग सुन लिए, तो वो कहती है आपका मतलब ये है कि आप गुरुजी आएंगे और आपकी बेटी को ठीक करके जाएंगे। I looked into her eyes and I said yes definitely। मनी मन गुरुजी को अरदास की कि वचन को पालन करना, निभा देना, लाज रखना वचनों की। सो चले गए। 4-5 घंटे के बाद ब्रॉट बैक टू द रूम एंड माई डॉटर स्लेप्ट। जब वो सो गई तो दैट गर्ल वॉज शॉक्ड क्या मेरी डॉटर पेन में रो ही नहीं रही है, शी इज़ फाइन एंड शी कुड नॉट बिलीव इट बिकॉज सारी रात मेरी डॉटर रोती रही दर्द में। तो डॉक्टर्स ने बोला हमने सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दे दी है, इससे ज़्यादा हम मेडिसिन नहीं दे सकते, पता नहीं दवाई नहीं रिएक्ट कर रही, दवाई ठीक ही नहीं कर रही। एनीवेज वो डिफरेंट इशू है। मेरे बेटी को फिर गुरुजी ने हॉस्पिटल में आके दर्शन दिए और उसको ठीक किया एंड उसके बेड के ऊपर लैमिनेट के ऊपर पूरा गुरुजी का फेस बना हुआ था। तो आई वॉज बिल्कुल निश्चिंत कि गुरुजी बैठे हुए हैं और वो इसको ठीक कर देंगे, और वही हुआ। अगले ही दिन डॉक्टर्स सेड दैट योर डॉटर इज़ एब्सोल्युटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी डिस्चार्ज है। हम घर आ गए, पर मैं वहाँ पर हॉस्पिटल में जब उसने मेरी बेटी को देखा कि वो नॉर्मल हो गई है एंड शी कुड नॉट बिलीव कि ये अभी गई टेस्ट कराने और आई है तो एकदम ठीक कैसे हो गई, ये तो इतना रो रही थी। तो शी कुडंट बिलीव इट। सो उसने मेरे से क्वेश्चन पूछे कौन है गुरुजी, क्या है क्या नहीं है। तो मैंने उसके पेरेंट्स को बोला मैं जल प्रसाद मंदिर से लाई हुई थी। सो आई सेड टू हर मदर डू यू हैव अ बॉटल ऑफ वाटर। तो कहती है हाँ जी। मैंने गुरुजी का थोड़ा सा जल प्रसाद उसकी बॉटल में डाल दिया एंड ऐसे इसको आप रिफ़िल करते रहना और अपनी बेटी को पिलाते रहना। सो फिर मैंने उनको लाइट ऑफ डिविनिटी दी। मैंने कहा कि आप इसमें से सत्संग पढ़िए और अपनी बेटी को सुनाइए, दिस विल बी हर रेमेडी टू गेट वेल। तो उन्होंने वैसा ही किया। सारी रात भर वो उसको सत्संग सुनाते रहे लाइट ऑफ डिविनिटी से और गुरुजी की कृपा शुरू हो गई। शाम को जब डॉक्टर्स आए उस लड़की का चेकअप करने तो उन्होंने बोला लात ऊपर करो, तो शी वॉज नॉट एबल टू लिफ्ट अप हर लेग क्योंकि नमनेस थी, उसमें सेंसेशन ही नहीं थी उसकी टांगों में। तो उन्होंने सत्संग सुनाना शुरू कर दिया बेटी को और जल प्रसाद पिलाना शुरू कर दिया। तो जब अगले दिन हमको तो बोल दिया आप डिस्चार्ज, यू प्लीज़ गो बैक। मेरी बेटी ठीक हो गई, गुरुजी ने हॉस्पिटल में दर्शन दिए, आके इसको एकदम ठीक कर दिया। तो ये क्लास 7th में थी एंड मज़े की बात है कि जो इसकी स्कूल की हेड मिस्ट्रेस थी उसकी बेटी वॉज मॉनिटरिंग माई डॉटर। So she knew exactly कि my daughter was in a lot of pain and what all she was going through। तो फाइनल एग्ज़ाम्स भी आने वाले थे। तो हम घर आ गए एंड उधर वो बेटी उनकी जब सुबह हॉस्पिटल में उसका चेकअप, रात भर उसके पेरेंट्स ने उसको जल प्रसाद दिया गुरुजी का और सब सत्संग सुनाए। तो जब सुबह डॉक्टर्स दोबारा आए तो उन्होंने उसको कहा टांग उठाओ। दिस गर्ल वॉज एबल टू लिफ्ट अप हर लेग। उसके पेरेंट्स तो रो पड़े, कौन है ये गुरुजी, कौन है, क्या है, यू नो। और दे वर लाइक हम डॉक्टर्स ने बोला था कि अभी कुछ नहीं हो सकता, हम चेकअप करेंगे, और यहाँ इसकी टांग उठ रही है। उसके बाद हम घर आ गए, दैट गर्ल वाज स्टिल देयर। मज़े की बात ये थी सोचने वाली कि हाउ कम शी वाज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल व्हेन शी वाज ब्रॉट टू द फ्लोर वेयर ओनली चिल्ड्रन वर एडमिटेड।
शी वॉज ब्रॉट टू पेडियाट्रिक वार्ड, उसको एक एडल्ट वाले वार्ड्स में जाना चाहिए था, पर हाउ कम शी केम इन माई डॉटर्स रूम एंड शी वॉज एडमिटेड देयर। अब यहाँ पर गुरुजी की कृपा चलती है, जो गुरुजी को जानते भी नहीं हैं उनका अगर वो कल्याण करना चाहें तो देखो, मुझे वहाँ कमरे में रखा, उनका गुणगान गाया, उनसे गुरुजी को जोड़ा, लाइट ऑफ डिविनिटी से सत्संग सुनाए और कैसे उसका कल्याण कर दिया गुरुजी ने। ये हैं गुरुजी, जिस पे तरस आ जाए, जिस पे मूड आ जाए, मौज आ जाए उनकी कुछ करने का, तो ऐसे गुरुजी कल्याण कर देते हैं। सो देन हम लोग तो घर आ गए एंड दैट गर्ल वॉज जस्ट कॉल मी 2-3 टाइम। ऐसे अब क्या हाल है, कहती है अब आंटी आई एम सिटिंग ऑन द व्हील चेयर, अब मैं बेटर हूँ, मेरी फिजियो हो रही है एंड थोड़े दिन में आई विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, आई विल बी फाइन। तो आई रिक्वेस्टेड हर कि आपकी कृपा, आपको कृपा गुरुजी से हुई है तो आप गुरुजी के मंदिर जरूर जाना। नो, उसके बाद कोई टच नहीं, कुछ नहीं। फ़ोन किया 2-3 बार, शी डिडंट पिक अप, शी डिडंट रिस्पॉन्ड, बस इट वॉज ओवर, कुछ भी नहीं पता चला उनके बारे में। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे गुरुजी कल्याण करते हैं, ही पिक्स अप पीपल। हमको भी तो बुलाया ही है ना, अब पिकअप किया है, हमको भी तो बुलाया है हम पे तरस खा के कि हम उनके चरणों में आके बैठे, और चरणों में जब चित लगा के गुरुजी से अरदास करते हैं तब अरदास भी पूरी होती है, सारे काम भी पूरे होते हैं। आज दुनिया की जो भी शक्तियाँ हैं वो सब गुरुजी के अधीन हैं, और ऐसे ही नहीं करोड़ों लाखों लोगों के काम होते दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑल द शक्तिज आर एट वर्क ऑन हिज हुक्म। सो दिस इज़ व्हाट गुरुजी इज़, और गुरुजी चाहिए तो कुछ का कुछ कर देते हैं। सो दिस हैपन। देन उसके बाद माई डॉटर्स बोर्ड 7th के एग्ज़ाम्स, फाइनल एग्ज़ाम्स आ रहे थे। Then I went to the school headmistress that my daughter won't be able to give the exam, please exempt her. तो एग्जामेशन की बात इसलिए मेरे लिए बहुत इजी हो गई क्योंकि उसकी डॉटर ही मेरी बेटी को मॉनिटर कर रही थी हॉस्पिटल में। एंड शी सेड आई जस्ट डोंट नो कि क्या हुआ है, हमको नहीं समझ आया कुछ भी। ऐसे मन में जो कुछ है गुरुजी ने आके कर दिया, तुमको कुछ समझ भी नहीं आएगा, एंड देयर इज़ नो नीड। सो मैंने बस वो हेडमिस्ट्रेस को रिक्वेस्ट की, and she says okay, we will exempt your daughter from the final exams but we won't give her the scholarship जो इसकी बनती है। I said okay fine, and by this time I was prepared कि मैंने उसको DPS से निकाल के दूसरे किसी स्कूल में डालना है। तो I got admitted in Shivnagar and so happened कि शिवनागर का मैं सोच रही थी, और क्या हुआ कि हमारी कॉलोनी में किसी संगत के घर में शादी थी एंड वी गॉट द शादी के कार्ड्स। तो वी डिसाइडेड कि चलो लेट्स गो फॉर द वेडिंग विद द किड्स। तो हम बच्चों के साथ वहाँ शादी पे गए एंड यहाँ गोल्ड राउंड टेबल पे सारी कॉलोनी की जो संगत थी सब बैठी हुई शादी इंजॉय कर रही है, एंड रघुवीर अंकल वाज ऑल्सो देयर। तो उन्होंने मेरी बेटी को देखा ऐसे टेबल पे बैठे हुए थे, यू जस्ट लुक्ड एट हर एंड जस्ट change her school, take her to the hills for studies, इसको दिल्ली से ले जा बाहर। सो आई सेड, मैंने थोड़ा सा ऐसे सोचा, मैंने कहा दिल्ली से बाहर ले जाऊँ, शिवनागर में तो डाल ही दिया है, सो इट्स ओके। नहीं ये यहाँ नहीं पड़ेगी, तू उसको बाहर ले जा। तो सडनली माई डॉटर, जो एक और संगत बैठी हुई थी, सडनली मेरी डॉटर वो अंकल को देख के कहती है, अंकल आप ना मेरे सपने में आए थे, गुरुजी बैठे हुए थे और आपने ना आप और मैं ना गुरुजी को पकौड़े खिला रहे थे, तो गुरुजी ने बोला पकौड़े लाओ। तो हम दोनों गुरुजी को पकौड़े खिला रहे थे एंड ही वॉज, पता नहीं उसको क्या हुआ, क्या गुरुजी ने उसकी चाबी भरी उस संगत की। ही जस्ट स्टार्टेड सेइंग, एकदम से वो मसूरी के गुणगान गाने लग गया। अब मसूरी जाओ, मेरी बेटी को मैंने वेलेंस डाला था, माई भाभी इज ऑल्सो फ्रॉम वाइनबर्ग आइलैंड, ये वो मसूरी। एंड आई वॉज थिंकिंग कि बोर्डिंग्स आर सो एक्सपेंसिव, सो एट द स्टेज आई वोंट बी एबल टू बेयर द कॉस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस। सो वो मसूरी की बातें करी जाए। सो अगले दिन आई कॉल्ड अप अंकल एंड सेड कि पता नहीं वो इतनी मसूरी की बातें क्यों कर रहा था। कहते गुरुजी दा जोर पैंदा पे, तू जा कुड़ी नू मसूरी ले जा। मैंने कहा मुझे तो कोई स्कूल नहीं पता, और फरवरी एंड था उस टाइम, तो एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं, मैं अब कहाँ ढूंढूंगी कोई स्कूल, और इस टाइम मुझे मिलेगा कोई स्कूल।
सो ही सेज नो जस्ट गो, व्हेन गुरुजी इज पुटिंग प्रेशर जस्ट गो। चलो जी, हमने टिकट्स कराई, मी एंड माई हस्बैंड एंड माई डॉटर वी वेंट टू मसूरी। अब मसूरी गए, इसका जो सर दर्द होता था वो वहाँ जाके एकदम इसका सारा दिन नोट किया। मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला ये तो एकदम ठीक है यहाँ आके, इसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो इसे हाँ, इसका तो कोई सर दर्द वर्दर्द कुछ भी नहीं है इसको। सो और एक ठप्पा लग गया गुरुजी का कि दिस इज़ द राइट प्लेस फॉर। तो हम वहाँ गए तो बहुत एकदम से ठंड हो गई। एंड द नेक्स्ट डे वी वेंट टू बेवली स्कूल्स एंड वहाँ गए तो वहाँ प्रिंसिपल से बात की। एंड आई सेड गुरुजी अब आपने भेजा है तो फिर मैं स्कूल्स जा रही हूँ, तो मेरे को रास्ता भी दिखाओ कि मैं क्या करूँ, कहाँ डालूँ। तो हम वहाँ स्कूल गए बेवली, तो वो कहते हैं जी एडमिशन तो कब नहीं मिलेगी, आना 10 तारीख के बाद, 10 मार्च के बाद आना, अब तब बताएंगे ये वो। अब मैं चल रही थी और मैं गुरुजी को अरदास कर रही हूँ कि गुरुजी मेरे को रास्ता दिखाओ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तो वहाँ स्कूल में 2 गर्ल्स थी। आई वेंट अप टू देम एंड आई सेड कि हाउ इज़ द स्कूल, डू यू लाइक योर स्कूल। दिस इज़ योर डॉटर वेजिटेरियन। आई सेड यस। कभी भी स्कूल में मत डालना, यहाँ खाना बहुत बेकार मिलता है। तो आई सेड अच्छा। एंड मैं गुरुजी को अरदास करते हुए आई वॉकड फ्रॉम देम एंड वी स्टार्टेड गोइंग टू आवर होटल। हम जब होटल जाने लगे तो मैंने हम होटल आ गए एंड माय हस्बैंड से तू क्या चक्रों में पड़ी जा रही है, छोड़ एडमिशन को, चल मॉल घूमने चलते हैं, तो मॉल घूमने चलते हैं। सो ऐसे ओके। तो इतना हमने किया एंड आई वेंट टू दिस थिंग होटल के। मैंने वेटर को बुलाया जो उधर के लोकल्स थे एंड आई सेड कि यहाँ पर सबसे अच्छे स्कूल कौन कौन से हैं। सो ही सेज एक देव गुरु नानक देव है, एक ये है वुड जॉर्जेस है, ये है। पर अगर आपने सच्ची अपने बच्चे को अच्छा बनते हुए देखना है ना तो एक ही स्कूल है, उसमें डाल देना, वाइनबर्ग है। सो ऐसे अच्छा उसमें बच्चे बहुत अच्छे निकलते हैं, कहते हैं बहुत ही अच्छे संस्कार मिलते हैं बच्चों को, बच्चे बड़े अच्छे बनते हैं। ऐसे रियली चलो। तो घर होटल में ही फिर रात को डिसाइड किया ओके अर्ली मॉर्निंग टुमारो गोइंग टू गो टू दीज 2 स्कूल्स, गुरु नानक एंड वाइनबर्ग। सो यही किया, सुबह उठे, तैयार हुए, वाइनबर्ग गए। और मैं दिल्ली से इसकी स्कूल की 6th क्लास की, क्योंकि 7th में थी तो 6th क्लास की मैं इसकी रिपोर्ट्स ले गई थी। तो शी वॉज फ्रॉम DPSRKपुरम एंड वेरी गुड स्कूल एंड एवरीथिंग। तो मैंने कहा लेट मी जस्ट टेक द रिपोर्ट्स। तो मैं ले गई उसकी रिपोर्ट्स एंड वहाँ प्रिंसिपल के रूम में बैठे गए। तो आई आस्क्ड द रिसेप्शनिस्ट दैट मेरे को डॉटर की एडमिशन करानी है, आई एम फ्रॉम दिल्ली, सो कुड यू टेल मी द फीस स्ट्रक्चर और क्या आपके रिक्वायरमेंट्स है, क्या है। तो उसने फ़ीस स्ट्रक्चर बोला तो मेरी डॉटर देख के कहती है नो मम्मा वी कांट गो फॉर सच हाई फीस स्ट्रक्चर। ऐसे चलो ठीक है। तो उतनी देर में दिस प्रिंसिपल सेक्रेटरी कम्स एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हर। ऐसे मैं ऐसे दिल्ली से आई हूँ, माई डॉटर हैज़ इन क्लास 7th एंड इसकी 6th की ये रिपोर्ट्स हैं एंड आई वॉन्ट एडमिशन इन योर स्कूल। सो शी सेज दैट हमारे तो यहाँ एडमिशन ही नहीं है। कहती ओके जस्ट वेट। वो अंदर गई, प्रिंसिपल से उसने बात की, उसका रिपोर्ट कार्ड देखी तो इट वाज लाइक 93-94% एंड शी सेज ओके। शी कम्स बैक आफ्टर टॉकिंग टू द प्रिंसिपल और मुझे कहती है अच्छा ठीक है, एक सीट है पर उसके लिए आपको मंडे को आना पड़ेगा टेस्ट देने के लिए, ट्यूसडे को आना पड़ेगा टेस्ट देने के लिए। एक लड़की बैंकॉक से आ रही है, अगर वो आके टेस्ट दे गई और पास हो गई देन यू विल नॉट गेट द सीट। एंड दैट वाज अ फ्राइडे वी वर देयर। सैटरडे संडे हमने रहना था और मंडे मैंने वापस आना है। इट वाज क्वाइट वियर्ड। तो ट्रेन की सीट्स थी। सो देन वी जस्ट मूव। सोची से मम्मा चलो चलो बोलो कुछ नहीं होता। तो हम वहाँ से वापस आ गए। सो आई वॉज डूइंग माई अरदास टू गुरुजी कि गुरुजी रास्ता दिखाओ, क्या करना है क्या करना है। ऐसे चल सोचती है ये स्कूल तो देख लिया, गुरु नानक वाला स्कूल भी देख लेते हैं। तो हम तीनों जने वहाँ पर स्कूल पहुँचे, गुरु नानक स्कूल। तो वहाँ पर उन्होंने मंदिर गुरुद्वारे के स्कूल के अंदर ही गुरुद्वारा बनाया हुआ था।
सो मैंने तो बस वहाँ महाराज को मत्था टेका। ऐसे महाराज, मुझे नहीं पता कि आपने मुझे यहाँ क्यों भेजा है, पर मेरा रास्ता, मुझे मार्गदर्शन करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ और क्या ना करूँ। सो मैंने इतना बोला एंड कड़ा प्रसाद लिया एंड वहाँ से बाहर आए। सडनली मेरे दिमाग में आया, ओके, माई डॉटर इज़ वेरी फिनिकी विद टॉयलेट्स, इट शुड बी एब्सोल्युटली क्लीन एंड ऑल। तो इसने बोला, आई सेड टू द स्कूल पर्सन कि आप मुझे कमरे दिखा दो स्कूल के, बोर्डिंग के। तो दे शोड अस द रूम, सो एंड द टॉयलेट्स ऑल्सो। सो माई डॉटर सॉ एंड दे वॉज वेरी डर्टी। कहते मैं तो स्कूल में नहीं जाने वाली, सॉरी, आई विल नॉट गो टू द स्कूल। सो वहाँ भी कांटा लग गया और वहाँ से हम स्कूल से निकल गए और माय हस्बैंड से छोड़, चल घूमने चलते हैं। हम घूमने निकले वहाँ से, धीरे धीरे वहाँ से चलते 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 वहाँ सारी गेम्स जो बच्चे खेलते हैं, मेरी डॉटर गेम्स खेल खेल के इसका सदर वदर कुछ नहीं हो रहा था। शी वॉज एब्सोल्युटली फाइन। जब और आगे चले वहाँ जाइंट व्हील था। सो माई डॉटर सेड कि पापा मैंने तो जाइंट व्हील में बैठना है। सो हाँ नहीं, उससे पहले क्या हुआ, हम वहाँ मॉल में रोड पे घूम रहे थे। सो माई डॉटर एंटर्स इनटू अ शॉप ऑफ ऑल लेडीज स्टफ, यू नो, इयररिंग्स एंड ज्वेलरी एंड ऑल दैट स्टफ। सो शी एंटर्स दिस शॉप एंड मेरे को अंदर से आवाज़ सी आई कि शॉल के अंदर मेरा गुरुजी का पेंडेंट था। तो मेरे को आवाज़ सी आई कि लॉकेट बाहर निकाल शॉल से। मैंने लॉकेट अपना शॉल से बाहर निकाल दिया। सब जो मैं आपको बता रही हूँ कि एब्सोल्युटली गुरु महाराज विद बनाते हैं और तरीके बनाते हैं ब्लेस करने के। जैसे ही मैंने पेंडेंट बाहर निकाला, द ओनर ऑफ द शॉप सेड, जय गुरु जी। ऐसे, जय गुरु जी, आप मसूरी में रह के गुरु जी को जानते हो? कहते ले, इनको कौन नहीं जानता, मेरी तो सिस्टर है दिल्ली में, वो तो बहुत मानती है गुरु जी को। ऐसे, अच्छा, वेरी नाइस। तो अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं, आप तो यहाँ के लोकल हो और आप कितने सालों से जा रहे हैं? 30 ईयर्स, मोर देन 30 ईयर्स। सो ऐसा, अच्छा मैं आपसे एक बात पूछूं, तो मुझे ना अपनी बेटी की एडमिशन करानी है एंड आई एम नॉट श्योर, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि मैं कौन से स्कूल में जाऊँ, गुरु नानक में जाऊँ कि वाइनबर्ग में जाऊँ। सो शी सेड, नो वे गुरु नानक, यू आर ओनली गोइंग टू वाइनबर्ग एलन। आई सेड, रियली? सो कहती है, हाँ, वो गुरु नानक में तो सोचना भी मत। मेरे दोनों बच्चे वाइनबर्ग से पढ़े हैं एंड बहुत अच्छी स्कूलिंग है, एक्सेलेंट एटमॉस्फेयर फॉर द किड्स। अगर बच्चों को चाहते हो ना आज्ञाकारी बने और अच्छे बने तो उसी स्कूल में डालना। ऐसे, अच्छा, तो आई वांटेड टू नो कि उसके बच्चे कौन सी कॉलेज में पढ़ते हैं, ऐसा स्कूल ना हो कि बाद में एडमिशन ही ना हो अच्छे कॉलेजों में। सो चीज़, मेरा बेटा एक कौन से बड़े मैनेजमेंट स्कूल से पढ़ा है एंड बेटी मेरी लेडी उसमें श्री राम में से पढ़ी है। सो शी सेज, डोंट वरी, यहाँ इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि ट्यूशन्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आई सेड, ओके, चलो जी, एक ये बात समझ आ गई। आई थैंक्ड हर एंड आई थैंक गुरु जी। वी वॉक्ड, हम चल पड़े आगे गए तो जाइंट व्हील था। अब इस सारे दौरान मेरी डॉटर को एक बारी भी सर दर्द नहीं हुआ। शी वॉज एब्सोल्युटली फाइन एंड आई टोल्ड माय हस्बैंड, ये तो एकदम ठीक है यहाँ पर, ये तो एकदम ठीक है यहाँ पर, यू नो। सो देन दे बोथ सैट ऑन द जाइंट व्हील और एक दूसरे जाइंट व्हील के दूसरी जगह ये स्कूल के बच्चे थे, they were wearing a school uniform and they were just laughing and giggling away. मेरी नज़र सिर्फ उन बच्चों पर ही टिकी हुई थी कि कितने हंसमुख बच्चे हैं, कितने अच्छे बच्चे हैं, इनको कोई फिक्र चिंता कुछ नहीं है और वह हंसी जा रहे हैं। तो जब वो नीचे उतरे, आई सेड, यू आर ऑल फ्रॉम वाइनबर्ग एलन, उनके कोट पे लिखा हुआ था नाम। सो कहते हैं, हाँ जी। सो आई सेड, हाउ इज योर स्कूल? वेरी गुड, एक्सीलेंट। एंड हाउ इज योर प्रिंसिपल? ओह, ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन, he knows all of us, he is an excellent, he is my best friend। एक कोई बोले he is this, he is that, he is my best friend। ये वो टीचर्स की गाथा ही, प्रिंसिपल की गुणगान ही नहीं करने थकते थे वो बच्चे। मैं मनी मन सोचूं, हमारे बच्चे तो यहाँ दिल्ली में तो अपने कोई भी बच्चा टीचर की अप्रिसिएशन ही नहीं करता, बल्कि गालियाँ देते हैं बच्चों को और टीचरों को। यहाँ क्या सिस्टम है कि इतना अच्छा प्रिंसिपल है कि बच्चे इतनी तारीफ़ कर रहे हैं प्रिंसिपल की। So, you know, it just stayed in my mind and I told my husband that, listen, let's put her in this school. तो he says, yes, you are right, ये तो बिल्कुल इसका सर दर्द नहीं हो रहा, ये तो एकदम ठीक हो गई है, तो let's put her in this school।
सो फाइन, बट देन तेरे को टेस्ट के लिए दोबारा आना, दिल्ली जाएगी फिर वापस आएगी। आई सेड नो वरीज, लेट आई मैनेज इट, मैं ले आऊँगी इसको। दिल्ली आए, फटाफट कैब की अगले दिन की, एंड आई वॉज बैक विद हर टू मसूरी टू गिव द एग्ज़ाम। नाउ मेरा गुरुजी ने श्री सुखमनी साहब पे बहुत बहुत बड़ा बहुत विश्वास जगा दिया। महाराज कृपा रखें, ऐसे ही विश्वास पल पल बढ़ता रहे। एंड आई ऑलवेज कैरी या तो गुरुजी लाइट ऑफ डिविनिटी विद मी और गुटका ऑफ श्री सुखमनी साहब। तो मेरी बेटी वहाँ स्कूल गई एंड शी वाज टेकन टू गिव द एग्ज़ाम। मैंने कहा मैं फालतू क्या बैठूँगी, मैं अपना पाठ ही कर लूँगी। तो पाठ की शक्ति, गुरु महाराज की बानी की शक्ति ऐसी वर्ती वहाँ पर, मैं खुद हैरान हो गई सोच के, देख के। तो मैं वहाँ पाठ कर रही थी एंड थोड़ी देर के बाद ही मेरे को हुआ कि मैं ना वो सेक्रेटरी से जाके बात करूँ, अंदर प्रिंसिपल के रूम के साथ ही उसका कमरा था। तो आई सेड मेरा मन नहीं था स्कूल में डालने का। शैल आई टेल यू द ट्रूथ, आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू पुट माई डॉटर इन योर स्कूल, बट योर स्टूडेंट्स मेड मी चेंज माई डिसीजन। So she says, what happened? I said, I talked to your students in Mall Road and they were only and only praising Guruji Maharaj, they were praising the principal a lot. They went on praising him on his back, at his back. And I just changed my mind that if these children are so happy and they're speaking such good things about their principal, then what an atmosphere it will be for my child to study in your school. That made me change, and I decided that I will put my daughter, I'll get her for the exam and I'll put her here only. The principal was listening all this, सारा कुछ principal सुन रहा था. And then he said one thing, Mrs. Dower, you have made my day. This is what we are working for our students to be good and to be nice. And if at my back they are praising me, I have gained a lot through you. So I said, I'm just telling you the genuine fact. This is what happened, and this is what I wanted to share with you. अब ये बानी की शक्ति थी कि मुझे वहाँ तक I went and मेरे को अंदर से वो चलाया महाराज ने, और मैंने ये अपना शेयर किया उधर जाके उनके साथ। एंड उसके बाद आई सेड वेंट बैक एंड आई स्टार्टेड डूइंग माय पार्ट अगेन। उतनी देर में हेल स्टॉर्म आ गया एंड इट स्टार्टेड स्नोइंग। बहुत हेल हुआ, बर्फ़ 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 ही बर्फ़ बर्फ़ ही बर्फ़ हो गई। सो अंकल समबडी इज सेइंग वॉइस इज क्रैकिंग। आप अपना नेटवर्क चेक करो बिकॉज एवरीबडी, अच्छा, इज माई वॉइस क्रैकिंग? Can you hear me now? Please write. If somebody can write, is आवाज़ अब आ रही है? Okay, fine. Thank you. So मैंने अपना पाठ करना फिर से शुरू कर दिया. And Guruji, so when my daughter came, ऐसे चलो चले, से पूछोगी नहीं कैसा एग्ज़ाम हुआ? ऐसे जो भी हुआ है जैसा भी हुआ है गुरुजी ने देखना है, मैंने क्या करना पूछ के। कहती नहीं, मैथ्स और साइंस तो बहुत गंदा हुआ, लैंग्वेज बहुत अच्छा हुआ। ऐसे चल कोई बात नहीं। वी वेंट बैक टू आवर होटल एंड आई टोल्ड हेड मिस्ट्रेस कि ड्यू टू दिस हेल स्टॉर्म आई वोंट ट्रैवल बैक टू दिल्ली इन दिस वेदर, सो मैं कल जाऊँगी वापस, तो आपका रिज़ल्ट जब आएगा तो प्लीज़ गिव मी अ कॉल। सो शी सेज अभी आज ही आपको मैं रिज़ल्ट बता दूँ। चलो ठीक है। हम आई टोल्ड माई डॉटर नाउ सिंस वी हैव टू स्टे, सो कल तो गुरु नानक स्कूल में भी टेस्ट दे दे, वहाँ का भी पता चल जाए क्या करना है। तो हम होटल आ गए एंड नाउ आफ्टर फ्यू आवर्स द सेक्रेटरी कॉल्स मी एंड शी सेज मिसेस डावर आई हैव टू टेल यू अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ द एग्ज़ाम। आई सेड यस, हाँ जी बताओ। तो कहती है कि आपकी डॉटर ने ना मैथ्स और साइंस बहुत गंदे किए हैं and she really needs a lot of help in these two subjects, but she is very intelligent and she has done her languages very well. So I said okay, and she says the principal wants to give her admission, so आप प्लीज़ आके अपना एडमिशन फॉर्म ले जाओ।
आई वॉज लाइक रियली, अभी तो मतलब मन में मैंने कहा कि आप तो बोल रहे हो उसने 2 एग्ज़ाम बहुत गंदे दिए हैं और आपने कहा था कि जब तक वो एग्ज़ाम्स क्लियर अगर करेगी तभी उसको एडमिशन मिलेगी, यहाँ तो एग्ज़ाम ही नहीं क्लियर किया और वो कह रही आके एडमिशन ले जाओ। ये गुरुजी करते हैं। गुरुजी ने मेरे को बानी के थ्रू ट्यूशन दे के उनसे बात करवाई। देन द प्रिंसिपल शेयर्ड विद मी दैट बिकॉज यू सेड दीज थिंग्स टू मी, I felt that I must give admission to this child whose parents are so, मतलब मेरी तारीफ़ कर दी है, you know, she says that I would like to have my student as your daughter. So फटाफट एडमिशन फॉर्म लेने में गई और फटाफट उसकी जो भी करना था दिल्ली आके उसकी फ़ीस वगैरह कराई एंड थिंग्स वेंट आउट फाइन। सो दिस इज़ व्हाट श्री सुखमनी साहब ने मेरे को वहाँ पर मेरे को गाइड किया। जब मैं इतना विश्वास बनाया है महाराज ने, इस बानी का इतना विश्वास बनाया है कि हर बिगड़े काम, जब भी श्री सुखमनी साहब का पाठ किया है तो हर बिगड़े काम सिर चढ़ के पूरे हुए हैं। सो बिफोर द लॉकडाउन गुरुजी हैड स्टार्टेड डूइंग वन डे इन अ मंथ श्री सुखमनी साहब का पाठ। तो जो संगतों को नहीं आता था उनको सिखाने की गुरुजी ने सेवा दी कि पाठ कैसे उच्चारण करते हैं और कैसे पाठ करते हैं, वो सिखाया। एंड नॉट ओनली दैट, द बिगेस्ट ब्लेसिंग, जो हर महीने गुरुजी सत्संग कराते हैं अपना घर में एंड संगतें आती हैं, हम जो इलाही प्रसाद गुरुजी देते थे, सचखंड का प्रसाद, वो सचखंड का प्रसाद संगतों को बंटता है। और जो आज 5.5 साल से ऊपर हो गए हैं गुरुजी के हर महीने सत्संग होते हुए, वो जितने भी सत्संग हुए हैं उन सबको रिकॉर्डेड किया गया है। और आज ये जो सत्संग की लड़ियाँ गुरुजी ने चलाई हैं वो सारे सत्संग एक यूट्यूब चैनल पे डाउनलोड किए गए हैं। संगत जी अगर टाइम मिले तो ज़रूर उस चैनल पे जाके ज़रूर सत्संग सुनना, सब्सक्राइब करना। इट्स कॉल्ड गुरुजीज़ हार्ट टचिंग सत्संग, गुरुजीज़ हार्ट टचिंग सत्संग। तो ज़रूर सुनना, आपको बहुत अपने आंसर्स मिलेंगे। उसमें रघुवीर अंकल के भी बहुत से सत्संग हैं, जो संगतें आई हैं उनके भी सत्संग हैं। किसी के पेरेंट्स को गुरुजी ने कैसे यहाँ बैठे बैठे उनकी हड्डियाँ नॉर्वे में जोड़ी और उनको ठीक किया, उनको लॉन्ग लाइफ दी, मैरिड लाइफ दी। किसी का वो किडनैप हो गया था, उसका मतलब बहुत ही सत्संग है। एंड यू रियली बी ब्लेस्ड टू लिसन टू ऑल दोज सत्संग्स, बिकॉज वो अभी तक मैंने सुने नहीं है किसी को ऑन यूट्यूब मीडिया में शेयर करते हुए। तो ज़रूर सुनना। एंड ये तो मैंने आपको श्री सुखमनी साहब का महानता के बारे में बताया, जैसे उस बानी की ताकत से, शक्ति से कैसे गुरुजी ने मेरे को ब्लेस किया। तो ज़रूर सुनना और श्री सुखमनी साहब से जुड़ो। ये गुरु महाराज, गुरु अर्जुन देव महाराज की जो बानी है, इसकी अनगिनत महानताएं हैं। उन्होंने वर दिए हैं इस बानी को, जो जो करेगा उसके रोग दूर होंगे, उसका अगर कोई उसको परेशान करता है वो आदमी भी परेशान करना बंद हो जाएगा। बहुत बहुत उसके गुण हैं, उस महानताएं हैं इस बानी की। सो देन ये तो सत्संग सुना दिया, मैं वही सोच रही हूँ और क्या शेयर करूँ। शैल आई गो ऑन और सत्संग सुनाऊँ कि अभी यहीं पर क्लोज़ करें? I'll share my person working in my house, उसका सत्संग शेयर करती हूँ। एंड टुडे आई ऑल्सो शेयर द फोटोग्राफ ऑफ गुरुजी, जो मेरे घर में गुरुजी ने अपना फेस बना दिया मार्बल के ऊपर परमानेंट। वो आपको मैं उसके दर्शन कराऊंगी। पिछली बार संगत बोल रही थी कराने को तो मैं करा नहीं पाई, आई जस्ट फॉरगॉट। तो बाकी संगतों ने बोला कि आंटी आपने वो दर्शन कराने थे गुरुजी के, वो आई शेयर विद यू, नो प्रॉब्लम्स। तो ये सत्संग एक सुनाती हूँ। मेरे घर में जो सेवादार है ही वो काम कर रहा था, तो ही वॉज हियर एंड हिज वाइफ वॉज देयर इन द विलेज। तो ही टुक सम मनी फ्रॉम अस कि मैंने अपने घर को रिकन्स्ट्रक्ट करना है। सो उसका घर का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था।
एंड उससे ये सब एपिसोड से 3-4 दिन पहले ही घर में सत्संग हुआ था और उसने बड़ी जी जान से गुरु जी की सेवा की थी। ऑल डे ही वॉज ऑन हिज टोज एंड ही वॉज डूइंग द सेवा। तो सत्संग के बाद की बात है ये। तो वन डे आई हैव गॉन टू द मंदिर एंड मेरे बाहर निकली तो मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया दैट शंभू की वाइफ के सर पे छत गिर गई है एंड शी इज़ वेरी सीरियस, कम बैक होम जल्दी। सो मैं कहा ओके, मैं घर आई। सो आई कॉल्ड अप अंकल, कैसे इसकी वाइफ के सर पे तो छत गिर गई है एंड क्या होएगा। वहाँ डॉक्टर्स ने तो जवाब दे दिया एंड दे टेलिंग हिम टू टेक टू अ सीनियर हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। तो कहते हैं इस बात कराओ। तो उसने बात की मेरे सेवादार ने। तो अंकल कहते हैं गुरुजी के पास जाके फ़ोटो के आगे बैठ और अरदास कर, कुछ नहीं होने देंगे तेरी बीवी को। तो ऐसे ही फिर ये गुरुजी के पास बैठा और रोई गया। तो मैंने कहा तू अभी क्या करेगा, जाके एक दिन रुक जा, अगर बेटर होने लग जाएगी तो फिर रहने देना। अगले दिन भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया और बोल दिया कि आप आ जाओ। तो उसके रिलेटिव उसको बुलाई जाए तो इसे भाभी अब मैं जाऊंगा कॉलेज। ऐसे चल ठीक है कोई बात नहीं। दिस वॉज इज सेकेंड मैरिज, उसकी फर्स्ट वाइफ की भी डेथ हो गई थी। सो स्मॉल 3 बच्चे थे छोटे छोटे। तो जो सर उसका जो घर बन रहा था ना, तो जैसे वो बांस के सपोर्टर्स लगाए होते हैं ना, तो कहीं पानी गिरा हुआ था तो वो उसका पैर स्लिप कर गया और वो बांस वहाँ से हट के वो छत जो बन रही थी वो उसके सर पे गिर गई। एज अ रिजल्ट बहुत खून बहा एंड शी वॉज ब्रॉट अनकॉन्शियस टू द हॉस्पिटल। तो डॉक्टर्स ने कहा अगर 48 आवर्स तक होश में नहीं आएगी तो वी कैन नॉट गेट हर बैक, प्रे टू योर लॉर्ड। तो ये सब हो रहा था। ही वेंट बैक। वो मैंने उसको कहा कि देख तू कुछ भी मत कर, ये हिंदी की मेरे पास दिव्य आभा थी, लाइट ऑफ डिविनिटी। मैंने कहा तो इसमें से सत्संग पढ़ता हुआ जाइयो और सत्संग पढ़ता हुआ जाइयो और ये गुरुजी का पेंडेंट फ़ोटो उसके तकिए के नीचे जाके रख देना। अब ये पढ़ता हुआ गया और इसने गुरुजी को अरदासें की होंगी। तो 2 दिन के बाद जब वो गाँव पहुँचा तो मुझे सुबह 7 बजे फ़ोन आ गया, भाभी जय गुरुजी। ही वॉज अ एथिस्ट, मानता नहीं था किसी को, थोड़ा गुरुजी में विश्वास बन रहा था। तो भाभी जय गुरुजी। मैं कहा हाँ जय गुरुजी। तो पहुँच गया, हाँ जी भाभी मेरी वाइफ तो सीधी एकदम ठीक हो गई है, ना तो उसके ब्लीडिंग है ना उसके क्लॉट्स हैं, डॉक्टर्स ने उसके सारे टेस्ट किए, वो तो एकदम ठीक है और इतना भारी वज़न भी उठा के काम कर रही है ये वो, मेरी बीवी तो एकदम ठीक हो गई। तो मैंने कहा देख तूने गुरुजी की सेवा की थी तो उन्होंने तो तेरे को तेरी सेवा का फल देना ही था, तेरा घर परिवार बचा लिया, तेरी बीवी को ज़िंदगी दे दी। सो ऐसे गुरुजी करते हैं। नॉट ओनली यू एज एन इंडिविजुअल, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, जो आपके एक्वेंटेंस थोड़ी देर के लिए आए हैं उनका भी ऐसे गुरुजी कृपा करके उनका कल्याण करते हैं। तो जो दिल लगा के सुनेगा करेगा, उसका क्यों नहीं करेंगे, ज़रूर करेंगे। सो परमात्मा तो अंकल हमेशा ये बोलते हैं कि जैसे किसी का तुम कोई काम करो तो वो तुम्हारे काम का तुम्हें मूल देता है, तुम्हें वैल्यू देता है। तो जब तुम रब के घर में सेवा करोगे, सिमरन करोगे, तो परमात्मा तुम्हें क्यों नहीं देगा वैल्यू ऑफ व्हाट यू हैव डन। ही इज़ ऑलवेज देयर। एंड गुरुजी तो बख्शनहार कहलाते हैं, दयालु कहलाते हैं, वो तो बहुत दयालु हैं और हमारे जन्मों जन्मों के पाप को गुरुजी दूर कर रहे हैं और हमारे कल्याण कर रहे हैं। सो ऐसे ही एक बार बताती हूँ सपने का। मेरे सपना नहीं, दूसरा सत्संग सुनाती हूँ। इट इज़ ये हुआ था 2011 की बात है, दिवाली के दिन थे। हम नए आए थे गुरुजी के पास, 2011 में आए थे हम नए आए गुरुजी के पास और गुरुजी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था। तो इट्स सो हैपेंड कि मेरे हस्बैंड को बिज़नेस में कोई लोग मिल गए, दे वर क्रिमिनल्स एंड दे वर लाइक फ्रॉड्स। पहले वो अपना विश्वास जगाते थे और फिर विश्वास जीत के फिर अगले को पूरा लपेट के उसको चूना लगा जाते थे। सो दिस इज़ व्हाट दे यूज्ड टू डू। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे से शेयर किया कि एक मेरे को नई पार्टी मिली है
एंड दे आर वेरी नाइस, बहुत अच्छा रेट देते हैं मेरे माल का, एंड बहुत स्वीट हैं, वेरी लवली टू टॉक टू, वेरी अप्रोचेबल, दिस दैट। ही सेड आई एम सो हैप्पी टू हैव देम एज माई क्लाइंट। सो इट वॉज, मेरे को ना कुछ आर्टिफिशियलिटी लग रही थी, एंड आई टोल्ड हिम I don't know, somehow I feel that you should not work with them. So he says नहीं, मेरे को तो ऐसे 4-5 क्लाइंट मिल जाए, मेरा तो बहुत अच्छा टर्नओवर हो जाएगा। एनीवेज मेरे को आवाज़ थी कि देयर समथिंग रॉन्ग विद देम, यू शुडंट वर्क। टाइम चलता गया, वो ऑर्डर देते थे, पहले पैसे दे देते थे, मांगने भी नहीं पड़ते थे, पहले चेक रेडी होता था। फिर बड़े ऑर्डर्स करने लग गए, फिर थोड़ा सा डिले होने लग गई पेमेंट, फिर और बड़े ऑर्डर्स करने लग गए। दिस इज़ हाउ उन्होंने अपनी वो बना लिया विश्वास। सो दिवाली के दिन थे, 2-3 दिन रह गए थे दिवाली को। इट सो हैपेंड कि बहुत एक दिन बहुत बड़ा ऑर्डर दिया, मैं कल देता हूँ, मैं परसों देता हूँ, आपको पेमेंट अभी परसों दे दूँगा। अच्छा नहीं, अर्जेंट और नीड बढ़ गई है, अब इतना और दे दो। तो मेरे हस्बैंड ने भी फटाफट माल मंगवाया और फटाफट भेज दिया। जब पेमेंट लेने के, मैं 4 दिन बाद ही आपको पेमेंट कर दूँगा, चिंता मत करो। तो मेरे हस्बैंड उसको कॉल करने लगे कि भाई आपकी इतनी पेमेंट हो गई और आपको इस दिन को देनी है, तो मैं फिर कब आऊँ। तो वो फ़ोन ही ना उठाएं। उनकी वेबसाइट देखी तो वेबसाइट्स पूरी बंद, कुछ भी नहीं। ये क्या हो गया, ये तो गड़बड़ हो गई है। हम यहाँ लाजपत नगर में, वहाँ कार एक्सेसरीज वाली मार्केट में, उन्होंने उसके ऊपर अपनी शॉप किराए पे ली थी। तो हमने ओनर को बोला कि आप वो दुकान खोलिए। तो ही सेड कि मेरे पास तो मैंने कोई लीज ही नहीं कराई, उनके कोई वेयर अबाउट्स नहीं, कुछ नहीं। देखो क्रिमिनल तो बहुत शातिर वे से लोगों के विश्वास जीतते थे और उनको चूना लगाते थे। यहाँ दुकान पे भी उन्होंने खूब सारी अल्कोहल रखी हुई थी, अल्कोहल पीनी एंड और थूके पानों की, एंड ये वो कॉपी में सीक्रेट कोड्स लिखे होने, एंड यू नो दैट फल पक गया है, तोड़ने की देरी है, एंड ऑल दोस, पता नहीं क्या क्या कॉपियों में ऐसे अपनी लैंग्वेज लिखी हुई थी एंड ऑल। एंड हमें रियलाइज़ हुआ कि हम तो बड़े गलत फंस गए हैं। बस आए थे, 5-6 महीने हुए थे गुरुजी के पास आए हुए, और उस टाइम ये लगा ये तो हमको बड़ा धोखा हो गया, अब हम क्या करेंगे। सो दैट टाइम आई हैड जस्ट मेट रघुवीर अंकल। तो उनसे बात की, कहते देखो जो करेंगे गुरुजी करेंगे, गुरुजी नहीं करना है, अमाउंट तो बड़ा है, कोई बात नहीं, गुरुजी को अरदास लगाओ। चलो जी, दिवाली आई एंड मंदिर, ऑफिस में पूजा करी। तो अंकल ने बोला मंदिर ज़रूर जाना। चलो हम दोनों मियाँ बीवी मंदिर गए, और वहाँ पर मंदिर में ना सेवा हो रही थी, और एक अंकल सेवा कर रहे थे चाय प्रसाद और ये सब की। तो मैंने उनका सत्संग सुना था कि उनको कोई हेल बाउंड था डिस्ट्रॉय करने के लिए, और कैसे गुरुजी ने उनको बचाया। सो आई टोल्ड हिम कि अंकल मैंने आपका सत्संग सुना था, बहुत साल पहले मंडे को मंदिर में सत्संग हॉल में हुआ करते थे। तो अंकल सैट विद माई हस्बैंड एंड उनको अपना सारा सत्संग सुनाया। तो मेरे हस्बैंड का सत्संग सुनने के बाद स्माइल आ गई फेस पे, बिकॉज बहुत बड़ा अमाउंट था जो उन लोगों ने हमसे माल लिया था। इट वॉज़ अ बिग अमाउंट एंड वी कुड नॉट, हमें वो पेमेंट तो उन्होंने तो की ही नहीं, पर मेरे हस्बैंड ने जिनसे माल लिया था ही वॉज बाउंड टू गिव पेमेंट टू दोज पीपल एंड ही डिड नॉट हैव एनी सोर्सेज टू पे देम। तो मेरे हस्बैंड की इसलिए भी ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लग गई। कहते हैं कि मैंने तो अपना माल उठाया है जिन सप्लायर्स से, मुझे तो उनको देना है, मेरे पास अरेंजमेंट हो या ना हो, मुझे तो कहीं से भी उधार लूँ, प्रॉपर्टी बेचूँ, कुछ भी करूँ, मुझे तो उनको वापस देना, क्योंकि मेरी क्रेडिबिलिटी ख़राब होगी और वो किसी कीमत पे मैं होने नहीं दे सकता, बिकॉज माई क्रेडिबिलिटी इज़ एवरीथिंग फॉर मी इन माई बिजनेस। People just give me so much of stuff, material, just by one call when I give them. So I said, he said, I can't spoil my credibility. तो इतना हुआ एंड मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं अपने सप्लायर्स को देने के लिए। तो हम मंदिर गए और जब सत्संग सुन के आ गए, सो माई हस्बैंड हैड टोल्ड, ऊपर वो जो
का, जहाँ पर उन्होंने किराए पे शॉप ली थी, ऑफिस लिया था, नीचे कार एक्सेसरीज़ वाले की दुकान थी, उसके मैनेजर को, ओनर को, सबको बोल के आए दैट आप प्लीज़ अगर उसका कहीं भी वेयर अबाउट पता चले तो मुझे मेरे फ़ोन नंबर पे ज़रूर फ़ोन करना। तो अब गुरुजी ने बिद बनानी थी, अपना बनाना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड उस टाइम गुरुजी को चैलेंज करते थे कि गुरुजी ये तो इतने लोग सत्संग सुना रहे हैं, ये तो सब गुरुजी को मिले हुए हैं, गुरुजी को इनको जानते हैं, ये गुरुजी को जानते हैं, मैं तो गुरुजी को तब मानूं जब गुरुजी मेरा कोई काम करे। आई यूज्ड टू टेल हिम कि ऐसे गुरुओं को चैलेंज नहीं करते, डोंट स्पीक लाइक दैट, बट ही वॉज अनजान, ही डिड नॉट हैव नॉलेज कि गुरुओं से कैसे लिया जाता है और कैसे बोला जाता है। तो ये अपना तनी में, अपने अहंकार में, अपने कमखली में कह लो, जो भी कह लो, उस चीज़ में इन्होंने ऐसे गुरुजी के लिए बोलना। सो अब जब ये हुआ तो ऐसे नाउ समझ आया कि मैं गुरुजी को तब मानूं जब गुरुजी मेरा कोई काम करे। तो अब कितने बुरे फंस गए हो, अब बुलाओ गुरुजी को, अब बोलो गुरुजी को मेरा काम करो। तो ही वॉज लाइक हाँ गुरुजी को बोलूँगा तो गुरुजी कर देंगे। तो ऐसे जो भी है वी हैव टू जस्ट आस्क हिम कि प्लीज़ आके हेल्प करो, प्लीज़ आके हेल्प करो। तो आज भी वो सीन आता है ना यार, तो डर सा लगता है कि कैसे गुरुजी ने बचाया उन लोगों से। सो एनीवेज घर आ गए मंदिर से, सत्संग सुन के बहुत अच्छा लगा। तो शाम को बच्चे गार्डन बाहर अपने पटाखे जलाने के लिए पापा को बोल रहे थे कि प्लीज़ चलो चलो सत्संग, वो पटाखे फोड़ने। माई हस्बैंड वॉज नॉट इन अ मूड। आई टोल्ड हिम बच्चों की दिवाली तो मत ख़राब करो, गो आउट एंड बर्स्ट द क्रैकर्स विद देम। तो ये अपना फ़ोन ऊपर कमरे में छोड़ा और पटाखे जलाने चले गए। जब आए पटाखे जला के तो 13 मिस्ड कॉल्स थी उस मैनेजर की, कार एक्सेसरीज़ वाली शॉप की, जो उनके ऑफिस के नीचे थी। सो माई हस्बैंड कॉल्ड द मैनेजर बैक एंड ही सेज आपने फ़ोन किया था? कहते हाँ जी डावर साहब, मैं तो आपको इसलिए फ़ोन कर रहा था आपको बताने के लिए कि आपकी दिवाली बड़ी अच्छी जाएगी। सो माई हस्बैंड से आप मजाक कर रहे हो, मेरा तो इतना नुकसान हो गया। तो कहते नहीं डावर साहब, मैं तो बाज़ार गया था और मैंने हेलमेट पहनी हुई थी, मैं अपनी मोटरसाइकिल चला रहा था, तो जिस आदमी ने आपको चूना लगाया ना, जो उनका वो था एडमिन था जो उस ग्रुप का, उसने अपने दोनों बच्चों के साथ आया हुआ था और आपके पैसे उजाड़ के उनके पटाखे लेके आपके पैसे जला रहा था। और मैं ना उसके घर चला गया, पीछे पीछे मैंने उसका पीछा किया, ये लो कागज़ पेंसिल लो, इसका एड्रेस लिखो और जाके अपने पैसे ले लो। मेरे हस्बैंड की तो बातचीत हिल गई। ही सेज माय गॉड, हाउ इज़ दिस पॉसिबल? ये तो वाकई गुरुजी ने घास में से सुई की तिल्ली निकाल के दी है मुझे। दिस वॉज नॉट पॉसिबल, दे वर नॉट अप्रोचेबल, इनका कोई वेयर अबाउट्स नहीं था, कुछ नहीं था। और ये कहाँ से मिल गए, कहाँ? देखो मैंने कहा देखो दिवाली के दिन है, अब ऐसा टाइम है, दिन भी रश्ड, मैं अपने फैमिली की गेट टुगेदर पे गई, भागे हम दोनों, एंड उनसे अपने रिलेटिव से डिस्कस किया। तो वो कहते हैं तूने अकेले नहीं जाना, क्रिमिनल्स हैं, दे कैन डू एनीथिंग। सुबह 6-7 बजे हम उनके घर में धावा बोल देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके चलो अपने साथ। तो खूब सारे लोग लिए, अपने एम्प्लॉयर्स लिए, रिलेटिव्स लिए, सबको लेके उसके घर गए। पहले तो उसके पेरेंट्स ने आनाकानी की कि नहीं जी हम भी इससे दुखी हैं, ये है वो है, बट अल्टीमेटली वो सारे मिले हुए थे। इट वाज अ गैंग दैट दे वर ऑपरेटिंग। तो हाँ, एंड फिर वहीं पर बैठे बैठे डिस्कस हुआ कि अच्छा ठीक है, वो आपके पैसे दे देगा, आपका माल दे देगा इस तारीख को। अब दिवाली के 3-4 दिन में सब छुट्टी होती है, एवरीबडी इज़ फ्री। ऐसी टाइमिंग थी गुरुजी की कि all my relatives and friends, they were free to help us. And not only that, उसके साथ बैठ के, उसके वकील के साथ 30,000 में बैठ के सारा वो प्लान किया कि कब कितने पैसे कैसे देगा। और उसके जो ऐसे लोगों की विश्वास तो कुछ होता नहीं है, इनके पास पैसा ही नहीं होता है, गलत मीन से ये इधर का पैसा उधर, उधर का पैसा इधर करके करते हैं। तो माय अंकल्स बिजनेस पार्टनर, जिसको हम नहीं जानते, जो हमें बिल्कुल नहीं जानता, वो बीच में पड़ा और उसने उन लोगों से हमें टाइम पे इंस्टॉलमेंट्स पे पैसे निकलवा के दिए और हमारा
बहुत बड़ा गुरुजी ने हमें बचा लिया एक बुरे स्कैंडल में फंसने से। सो दे वर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय अस, बट जिसके सर पे गुरुजी हैं तो उसको क्या किसी का डर, क्या किसी का भौ, उसके आगे तो दुनिया झुक जाती है जिसके सर पे गुरु का हाथ होता है। सो ऐसे गुरुजी ने हमें दिवाली के दिनों में ऐसे बचाया, एंड दोज पीपल जस्ट हैड टू गिव आवर मनी बैक टू अस, जो हो नहीं सकता था। एंड देन माई हस्बैंड सेड नहीं, मेरे से बड़ी गलती हुई, मैं गुरुजी को चैलेंज कर रहा था, मैं कभी नहीं कहूँगा, गुरुजी तो सबको देने वाले हैं, सबका करने वाले हैं। एंड दिस इज़ हाउ मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने उन क्रिमिनल से बचाया और पैसे निकलवाए। एंड उसके बाद फिर जो फंड्स चाहिए थे और वो भी सारा गुरुजी ने मेरे हस्बैंड के लिए अरेंज करवा दिया। सो ही इज़ बीन ऑलवेज सो काइंड। हम ऐसे कर्म करें, ऐसे कर्म करें कि हम गुरुजी की नज़र में बने रहें, वही सबसे बड़ा पुण्य है, वही जीने की कला है, वही सब कुछ है। गुरु महाराज का गुणगान गाएं, और गाएं तो चित्त से गाएं, और उनका पल पल शुक्राना करते रहें। सो विद दिस I end the satsang. Thank you, Sonia auntie. Thank you for calling me and telling me to do satsang. It is so amazing. Just missing Guruji satsangs, going to the mandir so much. आप सब संगत जी ज़रूर सुनना गुरुजी's हार्ट टचिंग सत्संग्स, ज़रूर सुनना। एंड एवरी संडे गुरुजी इज़ डूइंग, संडे के संडे को शेयरिंग ऑन फेसबुक, गुरुजी's अमृत वेला ब्लेसिंग 4 to 6 AM। आप लोग ज़रूर संडे के संडे ज्वाइन इन करना, इट विल बी अ प्रिविलेज। कोई ना कोई लाइव शेयरिंग सत्संग की होती है, या कोई सिंगर अपने भजन कीर्तन गाते हैं। सो गुरुजी's अमृत वेला ब्लेसिंग्स इज़ फॉर द संडेज़, एंड अदरवाइज गुरुजी अमृत वेला भी करवा रहे हैं ऑन माई पर्सनल ID ऑफ फेसबुक, नितिका डावर। सो आप ज़रूर सुनिए। एंड गुरुजी की ऐसी प्यारी प्यारी बानी चलाते हैं गुरुजी, और संगत को इतना निहाल करते हैं कि अमृत वेला आप ज़रूर उठो। 4 बजे से 6 बजे तक अमृत वेला का सत्संग गुरुजी करवाते हैं, बानी चलती है, आप ज़रूर सुनो और गुरुजी के साथ और ज़्यादा जुड़ो। गुरु घर की महिमा, गुरु घर का यश आपको सुनने को मिलेगा, जो कि धीरे धीरे आपके दुखों और कलेशों को भी दूर कर देगा। So Nitika Davar every day 4 AM to 6 AM on Facebook, and every Sunday 4 AM to 6 AM is Shabad Kirtan, and after that satsang sharing. So thank you so much. It was lovely being with you all. Lovely गुरुजी का गुणगान गाने के लिए thank you so much. It's गुरुजी की इतनी कृपाएं हैं, गुरु महाराज सबकी झोलियां भरें, सबको अपने से जोड़े रखें, and we are so